तो आज 1 जुलाई 2024। आज से 1 जुलाई से हमारे 3 क्रिमिनल लॉस जिन जो हैं आईपीसी की जगह एक बीएनएस आया है, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट इसकी जगह बीएसए आया है। अब हम सब लोग आईपीसी को जानते हैं, सीआरपीसी को जानते हैं, एविडेंस एक्ट को जानते हैं, लेकिन ये जो नए कानून आए, ये बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इनके बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन इनमें कुछ बदलाव आए हैं। जो मैं यहाँ से कुछ बेसिक बदलाव हैं जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आज से 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये कुछ सेक्शन नंबर, इन तीनों कानून के सारे ही सेक्शन नंबर बदल दिए गए हैं। तो हम लोगों को जो बाय हार्ट अभी तक सेक्शंस याद थे, जो हमारे फिंगर टिप्स पे थे, एफआईआर देखकर ही ज्यादातर एडवोकेट्स जो बता देते थे, उस चीज में अब दिक्कत आएगी। और जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो भी बदल दिए गए हैं। जैसे पहले जो आईपीसी थी उसमें 511 सेक्शंस थे टोटल, और टोटल 23 चैप्टर्स थे। नया जो बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके टोटल सेक्शंस हैं 358 और चैप्टर्स हैं 20। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वहीं सीआरपीसी में आपको पता होगा 484 सेक्शंस थे और 37 चैप्टर्स थे अपने। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो सीआरपीसी की जगह पर आया है, उसमें 531 सेक्शंस हैं और टोटल चैप्टर्स हैं 39। ऐसे ही एविडेंस एक्ट, जिसमें 167 सेक्शंस थे और 11 चैप्टर्स थे, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, जिसमें 170 सेक्शंस हैं और 12 चैप्टर्स हैं। अब इसमें देखिए, जो आईपीसी आया है, इसमें 511 सेक्शन पहले थे, लेकिन अब 358 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऑफेंसेस कम हो गए, ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का ऑफेंस अगर छोड़ भी दें, तो जो इसमें हुआ है, जो डेफिनेशन वाला पार्ट था, उसके लिए हर एक सेक्शन अलग दिया हुआ था। जैसे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 में थी, वो सारी डेफिनेशंस जो हैं वो सेक्शन 2 के सबसेक्शंस में दी हुई हैं इस नए कानून में। तो इन कुछ वजहों से ये सेक्शन नंबर जो है टोटल कम हो गए हैं। ठीक है, इसी के साथ अब ये कानून आने के बाद इनमें क्या दिक्कत आएगी वो डिस्कस करते हैं। देखिए, क्योंकि नया कानून है, और तो ये सभी के लिए एक थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा, क्योंकि हमें जो बाय हार्ट सेक्शन याद रहते थे वो पुलिस के लिए भी जरूरी थे, एडवोकेट्स के लिए भी जरूरी थे, और जजेस के लिए भी जरूरी थे। लेकिन अब क्या होगा? अब ये जो पूरा नया एक्ट है, इसे मेमोराइज करना पड़ेगा और इसके लिए लगेगा टाइम। वहीं देखा जाए, पुलिस और जजेस जो होते हैं, पुलिस को सरकार की तरफ से और जजेस को हाई कोर्ट या अ, उनके डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दे दी जाती है। जजेस को तो मोस्टली अच्छे से वैसे भी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग होती ही है, लेकिन पुलिस की भी होती है। इनको ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन जहाँ लॉयर्स की बात आती है, लॉयर्स को ट्रेनिंग कोई नहीं मिलती। लॉयर्स को सब अभी तक भी खुद ही करनी पड़ता था, और उन्हें खुद ये तीनों एक्ट मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो पुलिस और जजेस और लॉयर्स, दिक्कत तीनों के लिए है, लेकिन लॉयर्स को ये सब खुद से मैनेज करनी पड़ेगा, खुद से मेमोराइज करने पड़ेंगे। वहीं देखा जाए तो ये जो तीनों एक्ट हैं, ये जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि जो लोग कुछ सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, उनके लिए
ये एक थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे करके सारे सेक्शंस और ऑफेंसेस को याद किया। वो सब अब पूरी तरीके से बदला गया है। तो ये सब एक दिक्कत होगी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको एग्जाम्स के लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ता है, बाय हार्ट मेमोराइज करने पड़ते हैं सेक्शंस। लेकिन इसमें एक चीज और है, देखिए यहाँ पर भी लिखी है कि इक्वली चैलेंजिंग होगा जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, सिविल जज एंड अदर एग्जाम्स देते हैं लॉ से रिलेटेड, वो सारे ही स्टूडेंट के लिए ये नए एग्जाम नए लॉज हैं। तो उन सबके लिए ही बराबर दिक्कत रहेगी और सबको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा शुरू से। तो ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि ये सिर्फ नए कानून है तो हमें ही दिक्कत आएगी। सबके लिए ये कंपटीशन इन तीन कानून के मायने में सेम ही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया टोटल नंबर ऑफ सेक्शन चैप्टर्स तीनों में कैसे बदला है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं जुडिशियल एस्पिरेंट्स। तो इन दिक्कतों की वजह से क्या होगा, सिलेबस तो इक्वली ही रहेगा सबके लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है, इन लॉ से घबराने की बजाय इन लॉ को अगर हम अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें तो अपकमिंग एग्जाम्स में हम जो दूसरे लोग हैं उनसे अपने आप ऊपर उठ सकते हैं। हमारा जो पोजीशन है वो एक बेटर पोजीशन में आ सकती है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शंस है नहीं। अब जैसे जिन लोगों ने भी अभी आरजीएस का एग्जाम दिया है, तो आरजीएस में जो भी क्वालिफाई करेंगे, प्री एग्जामिनेशन अभी हुआ है, आरजीएस में जो भी क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए जो पुराने ही लॉज आएंगे उनके लिए। तो जैसे जिन जिन भी एग्जाम्स के अभी मेंस एग्जामिनेशन होने हैं और अभी अभी प्री हुए हैं, उनमें तो मेंस एग्जामिनेशन में पुराने लॉस आएंगे। तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जज बन जाते हैं तब भी आपको नए लॉज ही याद करने पड़ेंगे। तो बेटर है आप अभी से भी कुछ देखते चलें। और अगर आप चाहेंगे तो इस पे भी डिटेल्ड वीडियो भी ला सकते हैं हर एक लॉ पे। तो थैंक यू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।